नमस्कार, मैं चंद्रपाल क्षीरसागर। आज मैं प्राथमिक शाला किरीटोला पे हूँ। अभी हमने 2 से 3-4 स्कूल का सर्वे कर चुके हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी व्यवस्था भी दिखाएं हमने, बहुत बुरी व्यवस्था भी दिखाएं। तो आज हम किरीटोला स्कूल पे हैं, प्राथमिक शाला पे। आज हम इस स्कूल की जानकारी भी लेंगे और आपको जानकारी बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पर कैसी कंडीशन है। तो ये रहा स्कूल। सर, आप यहाँ पे टीचर हैं ना? जी। अच्छा, यहाँ पे कितने टीचर हैं? 2 टीचर हैं। 2 टीचर हैं। बच्चे कितने हैं सर यहाँ पे? बच्चे यहाँ पर हैं 6। 6, पहली से 5वीं तक? हाँ, पहली से 5वीं तक। और 6 बच्चे हैं बस? हाँ, 6 ही है। अच्छा, तो अभी एडमिशन कुछ हुए हैं? एडमिशन एक हुआ है अभी। एक हुआ? एक बालिका है जी। आप कितने टाइम आते हैं सर? वही 10:30 पौने 11 के बीच में आ जाते हैं। जी। देखिए, यहाँ पर एक स्कूल है जिसमें मात्र 6 बच्चे हैं। बताइए, 6 बच्चे हैं एक स्कूल पे, और यहाँ पर जो टीचर हैं 2 हैं। सर, आपकी वैसे पेमेंट वगैरह कितनी होंगी? पेमेंट क्या है, अपना बेसिक पेमेंट है 32,100। अच्छा, और मैम की? मैम की 36,100 ऐसा कुछ है। जी। तो देखिए, यहाँ पर मात्र 5 से 6 बच्चे के लिए 1-2 टीचर अपॉइंट किया गया है, और यहाँ पे सरकार इस प्रकार से यहाँ पे पैसे खर्च कर रही है। देखिए कि एक जब छोटा स्कूल है तो यहाँ पर या तो स्कूल को बंद कर देना चाहिए, या तो फिर इस स्कूल को दूसरे जगह मर्ज कर देना चाहिए, या तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को इतनी अच्छी सुधार कर देना चाहिए कि यहाँ जो है बच्चे बहुत अच्छे से आए। और यहाँ पे पढ़ाई का स्तर कैसा है सर? यानी कहने का मतलब ये कि जैसे कि यहाँ पे 6 बच्चे ही क्यों हैं? जैसे सीएम राइस स्कूल पे है, उस पे बहुत अच्छे एडमिशन हो जाते हैं। तो ये क्या फिर है, एकलव्य है, उस पे बहुत अच्छे एडमिशन हो जाते हैं। यहाँ ये टोला ही छोटा सा है ना, तो बाहर से भी तो बच्चे आ सकते हैं ना? तो यहाँ हर कस्बे में, गांव में स्कूल हैं, तो बाहर से कहाँ से आने की कोई यदि बात ही शिक्षा नहीं। व्यवस्था यदि हम अच्छी रखें तो? नहीं तो अब हर गांव में, टोले टोले में 1-1 किलोमीटर में स्कूल है। जी। तो अब कोई अपना बच्चा कोई दूर, तो जब पास में स्कूल है तो दूर तो कोई भेजेगा नहीं, तो और हर जगह टीचर अवेलेबल है 2-2। तो फिर बाकी स्कूल पे कैसे दूर भेजते हैं? जैसे प्राइवेट स्कूल है, जैसे अभी पीपरटोला का बाल गंगा स्कूल देख रहे हैं आप, तो उसमें पूरी बस बिल्कुल खचाखच भर के जा गई होती है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अब उसमें क्या है, आजकल क्या है, एक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का एक फैशन भी बन गया है। अच्छा पहली बात तो ये है। जी। क्या है, थोड़ा चकाचौंध, जी जो दिखावा लोग आजकल ज़्यादा पसंद करते हैं, और अधिकतर माँ बाप के मन में ये फीलिंग आ गई है जी कि बोले बाजू वाले का बच्चा कहाँ जा रहा है, जी तो वही है, बाजू वाले का बोले प्राइवेट में जा रहा है तो बोले हम भी प्राइवेट में भेजे। यानी एक धारणा ही बन गई है उनके मन में। तो इसलिए हो सकता है कि वो प्राइवेट स्कूल में भेजे, पर बाकी गवर्नमेंट स्कूल का भी कोई स्तर कम नहीं है प्राइवेट से भी। आपके बच्चे हैं सर? बच्चे हैं ना, कौन सी क्लास में हैं? 1st क्लास में। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय में? हाँ। आप अपने स्कूल में या फिर गवर्नमेंट जो स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय भी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट पर यदि जैसे गांव में जो मोहल्ला रहता है, आपका गांव कौन सा है? अपना गांव तो दिनेरा है, वारासिंह क्षेत्र। वाराणसी में? अच्छा, तो आपका रहना कहाँ होता है? हम अभी रहते हैं मोहगांव में। मोहगांव पे? तो मोहगांव के स्कूल, चलो ठीक है, वो तो पास में ही है, इसलिए वहाँ पे भेजते वहीं हैं। जाते हैं। अच्छा, बाकी टीचर भी मैं देखता हूँ केंद्रीय विद्यालय के अलावा जो शासकीय विद्यालय रहता है, उस पे क्यों नहीं भेजते होंगे बच्चे? नहीं भैया, अब उनका तो अब वो बताएंगे क्यों नहीं भेजते, पर ऐसा अगर अपना भी अगर स्कूल अगर हम यहाँ पास में रहते जी और केवी में नहीं होता, तो अपनी तो यही सोचती कि हम तो अपने बच्चे यहीं लाते अपने साथ में। जी क्योंकि हमको मालूम है ना, प्राइवेट स्कूलों का भी वही हाल है जी जो गवर्नमेंट का है। कोई उससे अच्छा कोई वहाँ कोई पढ़ाई और कोई स्तर ज़्यादा अच्छा है ही नहीं है। जी क्योंकि हम भी प्राइवेट स्कूलों के भी बच्चे से आमना सामना होता है हमारा, जी तो उनका भी स्तर वही है। कहीं कहीं तो गवर्नमेंट से भी बेकार है, ऐसी स्थिति है। पर वही है, अब किसी को समझाए तो क्या कर, मन में जो सोच बन गई है कि हमको गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना है, तो इस पढ़ाई नहीं सोच को होती। कैसे चेंज कर सकते हैं हम? अब माँ क्या बाप को। करेंगे, अब सोच तो अब ऐसा है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाए, अब हम क्या कर ले, हम तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी। तो देखिए, यहाँ पर एक किरीटोला स्कूल है, यहाँ पे अंदर भी दिखा देते हैं हम आपको। अच्छा मैम, आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पूनम शुक्ला है। पूनम शुक्ला, कब से हैं मैम यहाँ पदस्थ? मैं 2002 से। 2002 से हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चे की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या कारण होगा? ये गांव बहुत छोटा है और यहाँ बच्चे ज़्यादा निकल, और जो हैं बच्चे तो सब बड़े बड़े हो गए जी। हैं, बड़े क्लासों में जा रहे हैं, और हमारे स्कूल मतलब पहली से 5वीं बच्चे हैं जी जी। इसलिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे 5 ही बच्चे हैं, आप 2 टीचर हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ सुधार हो, या ये स्कूल कहीं दूसरी जगह मर्ज हो जाए, या फिर हमारी जो तनख्वाह जो मिलती है हमको, तो उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग हो? यानी कि आप
कर तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसकी में कोई गलती नहीं है कि आपका जो पेमेंट है वो तो ठीक है, पर उसमें हम 5 ही बच्चे को क्या पढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल है उस पे 3500 में भी जो है वो 40-50 बच्चे को पढ़ाते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे मिले, पर बच्चे नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? हमको भी बेकार लगता है, 5 बच्चे पढ़ाना हमारे भी अच्छा नहीं लगता। वही मैं भी कहता हूँ कि आपको क्या अच्छा लगता है कि 5 नहीं, बच्चे? 5 बच्चों के बीच में हमको भी अच्छा नहीं लगता। आप पहली से 5वीं तक बताइए कि इतना बड़ा स्कूल है, शासन का कहीं ना कहीं वो हमारा ही पैसा, वो जो आपको जो पेमेंट मिलती है या फिर किसी को पेमेंट जो जाती है वो कहीं ना कहीं हमारा ही पैसा है, तो वो इस प्रकार से बर्बाद हो रहा है तो हमको भी ठीक नहीं लगता। तो हम हमें भी अभी नहीं लगता, हम भी सभी चाहते हैं कि हम अभी इस मैंने साला कहीं मर जाए तो वो भी अच्छा है। अभी वहाँ हमने जाके काम करना चाहिए। अभी रास्ते से आ रहे थे तो प्राइवेट स्कूल वाले 5-6 टीचर एक साथ एक ग्रुप में एडमिशन के लिए हर घर जाते हैं, तो आप किस प्रकार हम से? लोग भी गए थे, घरों घर गए थे, और उसके बाद भी लक्ष्य में हमको एक बच्ची मिली है जी जो हमने उसमें इस बार दर्ज किए हैं। जी वो हम अपने तरफ से सारा प्रयास करते हैं, आसपास के जो मोहल्ले हैं टोले जी। वहाँ जा, तुम लोग बोलते हैं कि हमारा पास में स्कूल है तो हम वहाँ डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे, ये दूर पड़ देगा। अच्छा, हर 1 किलोमीटर में स्कूल है। प्राइवेट स्कूल वाले फिर बहुत क्यों घूमते हैं? उनके स्कूल पास भी तो गवर्नमेंट स्कूल रहता है, तो वो क्या उद्देश्य लेकर घूमते हैं? अब वो जाने, हम अपने प्रयास हम भी पूरा करते हैं, हम भी जाते हैं घर घर कि हमको बच्चे मिले करके। हम जो प्राइवेट में भेज रहे हैं उनको भी बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ भेजिए, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, सुविधा है। जी। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक स्कूल है प्राथमिक शाला, उसमें मात्र 5 बच्चे हैं और एक बच्चा अभी दाखिल हुआ है जो पहली क्लास पे है, यानी कि कुल टोटल 6 बच्चे। अच्छा, 5वीं से तो कुछ बच्चे चले भी गए होंगे? जी, 2 बच्चे। 2 बच्चे गए, तो मात्र अभी कितने 3 बच्चे बचे हैं? 7 बच्चे थे। अच्छा, उनको छोड़ करके उनकी डीसी जारी हो गई तो इसलिए हम उनको गिन नहीं सकते। नहीं गिने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 स्टूडेंट हैं और इस पे 2 टीचर हैं। और यहाँ पर देखिए कि ये स्कूल अभी पिछले कितने सालों तक ऐसे ही चल रहा है कि 7 बच्चे 5 बच्चे? नहीं, अभी बीच में 22-23 बच्चे भी थे। कितने साल पहले? 19 में, आप 19 में आते सर, 22 बच्चे थे ना। 4 साल पहले। हाँ। तो अभी जनसंख्या क्यों कम हो गई होगी? अब बच्चे नहीं है, मेन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे एकदम छोटे छोटे मतलब 1ली-5वीं वाले बच्चे नहीं है, बच्चे बहुत कम है। अच्छा, गांव आप देख लीजिए, गांव कितना बड़ा है ना। जी। तो ये स्कूल यहाँ ना रहे तो ज्यादा अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, ना रहे तो हमको जहाँ देगी गवर्नमेंट हम वहाँ जाना हाँ, चाहिए, वो तो पढ़ाना आप चाहिए। वहीं जाओगे। हमें खुद अच्छा नहीं लगता कि हम 2 टीचर हैं और इतने बच्चे, पर ये हमको रखा गया है तो करेंगे, अपना काम तो करते हैं। जी जितने बच्चे आते हैं हम उतने बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा स्कूल का नजरिया दिखाई दे रहा है जिसमें मात्र 5 बच्चे हैं और इस प्रकार से यहाँ पे 2 टीचर भी हैं और 2 टीचरों की सैलरी आपको पता है कितनी होती है। तो एक यहाँ पर या तो स्कूल को मर्ज दूसरे जगह पे कर दे या तो फिर इसकी यहाँ की जो पढ़ाई है उसका लेवल को ऊंचा कर दे, तो लोग जो है बाहर से भी बच्चे भेज सकते हैं। तो धन्यवाद। ये हमारा 4था स्कूल था जिसका हमने सर्वे किए हैं और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे बिरसा न्यूज़ 1 पे बने रहिए। धन्यवाद।